कभी सोचा है, एक छोटी सी गोली के अंदर पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो हमारे शरीर के अंदर चलती है। आज हम इसी कमाल की कहानी यानी फार्माकोलॉजी को समझने वाले हैं। अच्छा, हम सबने कभी ना कभी बीमारी में कोई गोली तो खाई होगी, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो छोटी सी गोली पेट में जाने के बाद असल में करती क्या है? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है सच में। और आज हम इसी के हर एक पहलू की पड़ताल करेंगे। तो इसी पूरे विज्ञान का नाम है फार्माकोलॉजी। और देखिए, ये सिर्फ दवा के बारे में नहीं है। इसे समझिए एक टू वे स्ट्रीट की तरह। एक तरफ दवा हमारे शरीर पर क्या असर करती है और दूसरी तरफ हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है। ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। तो फिर इस सफर की शुरुआत होती कहाँ से है? जाहिर सी बात है, दवा को सबसे पहले हमारे शरीर में सही तरीके से दाखिल होना होगा। और ये कैसे होता है? चलिए, यही है हमारा पहला पड़ाव। जब भी कोई दवा कहता है तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर तो वही पानी के साथ निकलने वाली गोली, है ना? और हाँ, ये सबसे आम तरीका तो है, पर यकीन मानिए, दवा को शरीर में पहुंचाने के और भी कई बड़े ही दिलचस्प तरीके हैं। जैसे कि ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स, ये सबसे कॉमन है। पर ये सिर्फ एक कवर नहीं होते हैं, इनकी बनावट के पीछे बहुत साइंस है। मतलब कुछ को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो पेट में जाते ही घुल जाएं और फटाफट असर करें। तो कुछ को ऐसे बनाया जाता है कि वो दवा को धीरे धीरे, मतलब घंटों तक रिलीज करते रहें। पर सोचिए, अगर दवा ऐसी हो जिसे पेट का एसिड खराब कर सकता है, या फिर असर बिल्कुल फौरन चाहिए हो, जैसे इमरजेंसी में, बस यहीं पर काम आते हैं इंजेक्शंस। चाहे वो स्किन के नीचे हो, किसी मसल में, या फिर सीधा नस में। ये सारे तरीके दवा को डाइजेस्टिव सिस्टम से बचाकर सीधे खून तक पहुंचा देते हैं। नतीजा, असर तेज और गारंटीड। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे, जीभ के नीचे रखकर घुल जाने वाली गोलियां भी होती हैं। त्वचा पर चिपकाने वाले पैच देखे होंगे, जो धीरे धीरे दवा छोड़ते रहते हैं। और अस्थमा में इस्तेमाल होने वाले इनहेलर, जो दवा को सीधा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। मतलब हर तरीके के पीछे एक खास मकसद है। इससे पता चलता है कि ये फील्ड कितना बड़ा और कितना कमाल का है। चलिए, तो दवा शरीर के अंदर पहुंच गई। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि हमारा शरीर इस बाहरी मेहमान के साथ क्या करता है, उससे कैसे हैंडल करता है। आप इसे दवा का एक तरह का रोड ट्रिप समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। और इस पूरे सफ़र का एक साइंटिफिक नाम भी है, फार्माकोकाइनेटिक्स। थोड़ा मुश्किल लग रहा है? अरे, इसका सीधा सा मतलब है दवा की गति। मतलब ये साइंस इस बात को स्टडी करती है कि दवा शरीर में कैसे कैसे घूमती है, कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, और आखिर में शरीर से बाहर कैसे निकलती है। तो इस पूरे रोड ट्रिप के आप कह सकते हैं 4 मेन पड़ाव हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, यानी दवा का खून में मिलना। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जब खून उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, जहां हमारा लिवर उस दवा को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता है। और चौथा और आखिरी पड़ाव है एक्सक्रीशन, जहां किडनी उसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन रुकिए, ये सफ़र इतना सीधा भी नहीं है। हमारे शरीर ने अपने खुद के सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर। इसे आप दिमाग का एक बहुत ही सख्त बॉडीगार्ड समझ लीजिए। यह हर किसी को, मतलब हर दवा को अंदर आने ही नहीं देता। और इसी वजह से दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो अभी तक हमने बात की कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, ठीक है? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात होगी कि दवा अपना मिशन कैसे पूरा करती है, यानी दवा हमारे शरीर के साथ क्या करती है। साइंस की भाषा में इस हिस्से को कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ताला चाबी वाला उदाहरण। मान लीजिए हमारे शरीर के सेल्स पर छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। और दवाएं जो हैं वो है चाबियां। दवा अपना असर तभी दिखा पाती है जब वो सही ताले यानी सही रिसेप्टर में जाकर फिट होती है और उसे घुमा देती है। अब मज़े की बात यह है कि ताला चाबी का खेल भी 2 तरह का होता है। एक होती हैं एगोनिस्ट दवाएं। ये वो चाबियां हैं जो ताले में फिट होकर उसे खोल देती हैं, मतलब सेल को कोई काम करने का सिग्नल देती हैं। और दूसरी तरफ होती हैं एंटागोनिस्ट दवाएं। ये थोड़ी शरारती चाबियां हैं। ये ताले में जाकर बस फंस जाती हैं, ताकि कोई और असली चाबी उसे खोल ना पाए और वो प्रोसेस रुक जाए। देखिए, कभी किसी प्रोसेस को शुरू करना होता है तो कभी रोकना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
पर क्या सारी दवाएं एक जैसा काम करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दो बहुत जरूरी शब्द आते हैं, पोटेंसी और एफिकेसी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को दर्द है। एक दवा ए है जिसकी सिर्फ 10 mg की गोली दर्द को आधा कर देती है, और एक दवा बी है जिसकी 500 mg की गोली भी दर्द को आधा ही करती है। तो यहाँ दवा ए ज्यादा पोटेंट हुई क्योंकि कम डोज में काम कर रही है। लेकिन अगर एक तीसरी दवा सी है जो 200 mg में दर्द को 90% खत्म कर दे, तो उसकी इफिकेसी यानी असर करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। और ज्यादातर मामलों में हमें ज्यादा असर यानी ज्यादा इफिकेसी वाली दवा ही चाहिए होती है। तो हर सफर का एक अंत तो होता ही है। दवा ने शरीर में एंट्री की, अपना काम किया, अब उसे सुरक्षित तरीके से बाहर भी तो निकलना है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इस फील्ड का भविष्य क्या लेकर आ रहा है। देखिए, कोई भी मेहमान घर में हमेशा के लिए तो नहीं रुकता, है ना? बस वैसा ही दवा के साथ है। उसका भी शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जहर बन सकती है। और यहीं पर हमारे शरीर की अपनी क्लीनिंग क्रू यानी लिवर और किडनी काम पर लग जाती है। लिवर दवा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और किडनी उसे कचरे की तरह बाहर निकाल फेंकती है, ताकि पूरा सिस्टम साफ सुथरा रहे। और बस यहीं से फार्माकोलॉजी का भविष्य शुरू होता है। आज वैज्ञानिक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, नैनो पार्टिकल्स और लिपोसोम्स जैसी नन्ही नन्ही टैक्सियां जो दवा को किसी और जगह नहीं बल्कि सीधे बीमार सेल के दरवाजे पर जाकर छोड़ती हैं। इसका फायदा, दवा सिर्फ वहीं असर करती है जहां जरूरत है, और शरीर के बाकी हिस्सों पर साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक भविष्य की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां दवाएं सिर्फ बीमारी के हिसाब से नहीं बल्कि हर इंसान के अपने जेनेटिक बनावट के हिसाब से तैयार की जाएंगी। मतलब दवा सिर्फ आपके लिए। तो हाँ, फार्माकोलॉजी का ये सफर अभी तो बस शुरू ही हुआ है।